गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को सहमति बन गई है। इस समझौते की मध्यस्थता कतर ने की है और उसी ने एक तरह से वो तमाम जानकारियां भी दी हैं कि आखिर किस तरह इस समझौते को अंजाम दिया जाएगा। मसलन कतर का कहना है कि फलस्तीनी क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण में गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इजराइल लगभग 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि सिर्फ सैकड़ों को ही रिहा किया जाएगा। यानी भले ही अमेरिका और कतर ने इजराइल हमास के समझौते की बात की हो, भले ही जश्न मनाया जा रहा हो, लेकिन चीजें उतनी साफ और उतनी आसान नहीं है जितनी बताई जा रही हैं। कहानी ये भी है कि कैसे कतर ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की और उसे चरण दर चरण कैसे लागू किया जाएगा। दरअसल कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने कहा है कि समझौते के पहले 42 दिवसीय चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, जो स्थायी युद्ध विराम बन सकता है। सबसे पहले रिहा होने वालों में नागरिक महिलाएं भर्ती, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग लोग, बीमार नागरिक और घायल लोग शामिल होंगे। गाजा में यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था, जब हमास के सशस्त्र हमलावरों ने इजराइल की सुरक्षा दीवार को तोड़कर इजरायली समुदायों में घुसकर 1200 से अधिक सैनिकों और नागरिकों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक इजराइल और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर आक्रमण किया था, जिससे अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा की स्थिति काफी गंभीर हो गई है, जहां लाखों लोग सर्दी में तंबू और अस्थायी शरण स्थलों में रहने को मजबूर हैं। अभी इस युद्ध विराम के कुल 3 चरण तय किए गए हैं, जिनमें पहले चरण में कैदियों को छोड़ा जाएगा, दूसरे चरण में युद्ध को खत्म करने को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर तीसरे चरण में चीजों को फिर से पुनर्निर्माण की ओर ले जाया जाएगा। हालांकि अभी हर किसी को भरोसे की कमी का शक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि युद्ध तुरंत रुक जाएगा और हर कोई हर शर्त पर राजी हो जाएगा। लेकिन इस युद्ध विराम का समय भी गौर करने लायक है, क्योंकि ये जो बाइडेन का बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति आखिरी हफ्ता है। समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण 20 जनवरी को होने वाला है। ट्रंप ने इस समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की थी और बार बार ये चेतावनी दी थी कि अगर बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इस समझौते का इजराइल में भी राजनीतिक प्रभाव देखा जा रहा था, क्योंकि इस संघर्ष के कारण प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा था। 7 अक्टूबर को हुई सुरक्षा चूक के कारण इस दिन को इजराइल के इतिहास का सबसे घातक दिन माना गया। बंधकों की वापसी से नेतन्याहू की छवि पर पड़ने वाला दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है। अब देखना होगा कि आखिर ये सीज फायर किस तरह काम करता है और कितना सफल हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।